स्पर्जन, जो 1800 के दशक में लंदन, इंग्लैंड के विश्व प्रसिद्ध पादरी थे, अक्सर कड़ी आलोचना का सामना करते थे। अखबारों ने उनका मजाक उड़ाया, अन्य पादरी उनसे दूरी बनाते थे। हालांकि उन्हें व्याख्याकारों का राजकुमार माना जाता था और कहा जाता था, और हर रविवार हजारों लोग चर्च के सभागार में उनकी प्रचार सुनने के लिए इकट्ठा होते थे। फिर भी उनकी अपनी मंडली के लोग भी कभी-कभी उनकी आलोचना करते थे। वास्तव में मैंने पढ़ा है कि हर सोमवार स्पर्जन को उसी चर्च सदस्य की ओर से एक गुमनाम पत्र मिलता था, जिसमें पिछले दिन के उनके उपदेश की आलोचना की जाती थी। मैं स्पर्जन की साप्ताहिक आलोचना की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं कोई चार्ल्स स्पर्जन नहीं हूं, लेकिन मुझे भी अक्सर श्रोताओं और मंडली के सदस्यों दोनों से आलोचना मिलती रहती है। जब आप किसी प्रकार की सेवा में नेतृत्व करते हैं, तो आप इसकी आदत डाल लेते हैं। शायद आज आप भी नेतृत्व कर रहे हैं। कुछ समय पहले एक व्यक्ति ने मुझे एक पत्र लिखा, जिसमें बताया कि मैंने रविवार के अपने उपदेश के दौरान कितनी बार कहा। अब मुझे मानना पड़ा कि मैंने यह शब्द बहुत बार कहा और मैं खुद भी हैरान था। लेकिन उसने तो यहां तक गिन लिया कि मैंने कितनी बार अपना हाथ जेब में डाला, जो जाहिर तौर पर आपको नहीं करना चाहिए। खैर, किसी को भी आलोचना पसंद नहीं होती, लेकिन यह असल में जीवन का हिस्सा है, हर किसी के जीवन का। और वैसे भगवान इसका उपयोग आपके जीवन में करते हैं ताकि आप सीखने योग्य बने रहें। वह आलोचना का उपयोग करने वाले हैं। अक्सर यह उचित भी होती है। कम से कम उसमें कहीं न कहीं सच्चाई का एक छोटा सा अंश छुपा होता है, और जब आलोचक सही हों तो हमें सुधार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब बहुत सी आलोचनाएं बस असभ्य लगती हैं। कभी-कभी यह दुर्भावनापूर्ण बदनामी भी होती है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि दूसरों की आलोचना करना उनका पसंदीदा इंडोर खेल है। ऐसा लगता है कि उन्हें केवल एक ही व्यायाम पसंद है, दूसरों को नीचा दिखाना और गलत निष्कर्षों पर कूद जाना। अब मुझे नहीं लगता कि किसी के पास प्रेरित पौलुस की तरह आलोचकों की भीड़ थी। ऐसा लगता था जैसे वे उसके पीछे मच्छरों के झुंड की तरह लगे रहते थे। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आप देखें कि पौलुस आलोचना का जवाब कैसे देता है। वह हमारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करने वाले हैं कि हमें अपने आलोचकों से कैसे निपटना चाहिए। तो अब यहां 2 कुरिन्थियों में अध्याय 10 में पौलुस हमें आलोचना से निपटने के 3 मुख्य उपाय देता है। वह यहां पहली आयत में लिखता है, मैं पौलुस स्वयं तुम्हें मसीह की नम्रता और कोमलता से समझाता हूं। अब तुरंत ही यह हमें थोड़ा उल्टा सा लग सकता है। हम तो अपने आलोचकों को जोरदार और तीखे ढंग से जवाब देना पसंद करेंगे। मेरा मतलब है, अगर हम उन्हें नम्रता दिखाएं तो क्या वे हमें परेशान करते रहेंगे? खैर, पौलुस मसीह की नम्रता का उदाहरण प्रस्तुत करने की बात कर रहा है। नम्रता कमजोरी नहीं है। असल में ग्रीक शब्द का अर्थ है नियंत्रित शक्ति। और मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह अपनी नम्रता में सबसे शक्तिशाली आलोचक, यहां तक कि शैतान से भी अनंत गुना अधिक शक्तिशाली हैं। अब प्रियजनों, आपके आलोचक भले ही इसे स्वीकार न करें, लेकिन जब आप अपनी शक्ति, अपनी भावनाओं, अपने गुस्से को नियंत्रित रखते हुए सौम्य व्यवहार दिखाते हैं, तो वे यह देखे बिना नहीं रह सकते कि आप उन्हें कैसे जवाब देते हैं। आपके भीतर परमेश्वर की शक्ति है, लेकिन आप इसे दुनिया की, आप जानते हैं, गुस्से भरी बातों का गुस्से से जवाब देकर दिखावा नहीं करते। मुझे डर है कि आजकल कलीसिया बस दुनिया से ज्यादा जोर से चिल्लाने की कोशिश कर रही है। पापी आज हमारे शत्रु बन गए हैं, न कि हमारे मिशन क्षेत्र। खैर, पौलुस यहां याद दिलाते हैं कि हम एक अलग तरह की लड़ाई में हैं। वह पद 3 और 4 में लिखते हैं, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते हैं, तो भी हम शरीर के अनुसार युद्ध नहीं करते, क्योंकि हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं हैं, बल्कि गढ़ों को ढाने के लिए उनमें परमेश्वर की शक्ति है। वह यहां इसे स्पष्ट कर देते हैं, हमारा युद्ध सांसारिक नहीं है। हम लोगों के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं।
हमारे हथियार भौतिक हथियार नहीं हैं, तलवारें, बंदूकें या कोई बड़ा माइक्रोफोन। हमारे हथियार आत्मिक हथियार हैं, जैसे आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है और प्रार्थना। इफिसियों का 6 अध्याय इसे स्पष्ट रूप से बताता है। अब पौलुस सुझाव दे रहे हैं कि हमें संसार से सत्य के हथियार के साथ सामना करना चाहिए। हमारे हथियार आत्मिक हैं, लेकिन वे फिर भी हथियार हैं और परमेश्वर चाहता है कि हम उनका सही उपयोग करें। पौलुस यहां कहते हैं वास्तव में कि हमारे पास, और मैं उन्हें उद्धृत करता हूं, दुर्गों को नष्ट करने की दिव्य शक्ति है। यहां दुर्गों शब्द झूठे तर्कों जिनके पीछे अविश्वासी छुप जाते हैं, परमेश्वर की पवित्रता और अपनी पापपूर्णता का सामना करने से बचें। पौलुस इन्हें अन्यत्र दुष्ट आत्माओं की शिक्षाएं भी कहते हैं। तो हम सत्य का उपयोग करेंगे और परमेश्वर की आत्मा प्रभावी रूप से उनके तर्कों, उनकी रक्षा को गिरा देती है और सुसमाचार के सत्य से उनके दिलों को जीत लेती है। और यही, प्रियजनों, हमारा मिशन है, यही हमारी लड़ाई है। पौलुस यहां 5वें पद में लिखते हैं, हम तर्कों और हर ऊंचे विचार को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध उठता है नष्ट करते हैं और हर विचार को मसीह की आज्ञाकारिता में बंदी बना लेते हैं। अब पौलुस यहां यह दावा नहीं कर रहे कि जिन सबको हम सुसमाचार सुनाएंगे वे विश्वास कर लेंगे और मसीही बन जाएंगे। वह कह रहे हैं कि जो सुसमाचार हम प्रचार करते हैं उसमें परमेश्वर की शक्ति है जो कठोर हृदय को भी जीत सकती है और मसीह के प्रति आनंदित आज्ञाकारिता ला सकती है। और क्या यह अद्भुत नहीं है जब मसीह का कोई क्रोधित आलोचक एक विश्वास योग्य मसीही बन जाता है? तो आपके चारों ओर की दुनिया की आलोचना से निपटने की पहली कुंजी यह है, सुनिश्चित करें कि आप मसीह के स्वभाव और व्यवहार का आदर्श प्रस्तुत करें। अब दूसरी कुंजी यह है, सुनिश्चित करें कि आप अपनी जिंदगी या सेवा की तुलना किसी और व्यक्ति से न करें। अब यहां 7वें से 11वें पदों में पौलुस उन आलोचनाओं से निपटते हैं जो उन्हें मसीहियों से अपनी सेवा के बारे में झेलनी पड़ी हैं। और मूल रूप से कुछ लोग उन पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वह अपने पत्रों में तो साहसी हैं, लेकिन आमने सामने कायर हैं। खैर, पौलुस यहां लिखते हैं कि उन्होंने उनके प्रति अपने दृष्टिकोण को गलत समझा है। पौलुस को और भी व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा है। स्पष्ट है कि वह सेवा में अन्य लोगों की तरह काम नहीं कर रहे थे। वह दूसरों की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर रहे थे। पौलुस इस आलोचना का सीधा सामना करते हैं। वह यहां पद 12 में लिखते हैं, हम यह साहस नहीं करते कि अपने आप को उन लोगों के साथ गिने या तुलना करें जो अपनी ही प्रशंसा करते हैं, परंतु जब वे एक दूसरे से अपनी तुलना करते हैं और एक दूसरे के द्वारा अपने को मापते हैं तो वे समझ से बाहर हैं। देखिए, पौलुस का विरोध करने वाले कुछ आलोचक लोगों से कह रहे थे, देखो हम प्रभु के लिए कितने अद्भुत काम कर रहे हैं और वह पौलुस, वह तो हमारी सफलता के सामने टिक ही नहीं सकता। तो पौलुस इसका जवाब में क्या कहते हैं? जब आप खुद को, अपनी सेवा और अपनी प्रतिभा को किसी और से मापते हैं तो आप समझ से बाहर हैं। दूसरे शब्दों में, जब आप अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो आप बुद्धिमान नहीं हैं। केवल परमेश्वर ही वह हैं जिनको प्रसन्न करने की आपको चिंता करनी चाहिए। केवल परमेश्वर ही आपकी सेवा का सही मूल्यांकन कर सकते हैं और परमेश्वर ने कभी आपसे यह नहीं कहा कि आप जाकर, आप जानते हैं, एक बड़ी भीड़ इकट्ठा करें। उन्होंने आपसे कहा कि आप जाकर शिष्य बनाएं। यीशु यीशु आज भीड़ नहीं बना रहे हैं प्रियजनों, वह अपनी कलीसिया बना रहे हैं और भीड़ और कलीसिया में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आप अपने जीवन या अपनी सेवकाई की तुलना किसी और के जीवन या सेवकाई से न करें। अब आलोचकों से निपटने की तीसरी कुंजी यह है, यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी योग्यताओं के बजाय प्रभु की अनुग्रह को बढ़ावा दें। अब
पौलुस इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं कि अपनी प्रशंसा करना, अपनी सराहना करना, यहाँ 13 से 18 पदों में। और कुछ कुरिन्थियों को लगता था कि आप जानते हैं, जब पौलुस अपने आलोचकों के आरोपों का उत्तर देते थे तो वह अपनी प्रशंसा कर रहे थे। ठीक है, एक तरह से वह कर रहे थे, लेकिन वह अपनी प्रशंसा को उसी क्षेत्र तक सीमित रख रहे थे जिसकी जिम्मेदारी उन्हें परमेश्वर ने दी थी, और कुरिन्थियों तथा अन्य कलीसियाओं तक उनके प्रचार कार्य को जो उन्होंने परमेश्वर की अनुग्रह से स्थापित की थी। तो पौलुस अपने बारे में घमंड नहीं कर रहे हैं। वह यहां 17वें पद में लिखते हैं, जो घमंड करे वह प्रभु में ही घमंड करे। तो प्रभु में घमंड करने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी होता है उसके लिए पूरी तरह से उसी को श्रेय देते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि उसकी शक्ति के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम वास्तव में वही मानेंगे जो मसीह ने कहा था, मेरे बिना तुम कुछ काम कर सकते हो। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। यीशु ने यूहन्ना 15:5 में कहा, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। खैर, पौलुस इस सत्य को यहां एक बार फिर पद 18 में पुष्ट करते हैं, जब वे लिखते हैं, क्योंकि वह नहीं जो अपनी प्रशंसा आप करता है, परंतु वह जिसे प्रभु प्रशंसा देता है वही स्वीकृत है। आप जानते हैं, यह कहने का एक और तरीका है कि आपके जीवन का उद्देश्य अपनी प्रशंसा करना नहीं है, न ही अपने सभी आलोचकों के सामने खुद को सही ठहराना है। आप यह सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ दें। बस यह सुनिश्चित करें कि आप अपने जीवन में आलोचना से निपटने के इन 3 मुख्य उपायों से अवगत हैं। ये रहे वे फिर से। पहला, यह सुनिश्चित करें कि आप मसीह के स्वभाव और व्यवहार का आदर्श प्रस्तुत करें। दूसरा, यह सुनिश्चित करें कि आप अपने जीवन या अपनी सेवा की तुलना किसी और व्यक्ति से न करें। और तीसरा, यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी योग्यताओं के बजाय प्रभु की अनुग्रह को बढ़ावा दें। जब तक हम फिर से यात्रा पर न निकलें, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।